हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि ये जो प्यार व्यार है ना, ये सब धोखा है, ये सब छलावा है। एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है, एक समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या मैं प्यार का दुश्मन हूँ? क्या मेरे साथ मैं वो लोमड़ी नहीं हूँ ये दोस्तों, जो है ना अंगूर खाए और उसके मुंह में नहीं आया तो उसने बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। दिन में ना इतने मैसेजेस और इतने लोगों से बातचीत होना और पता नहीं क्या क्या, तो मैंने बहुत कुछ देखा है। और बहुत कुछ देखने के बाद बहुत कुछ समझा है, और उस समझने के बाद जो मैं चीज़ आपको बोल रहा हूँ ना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आजकल के यंगस्टर्स को, खास करके जो आप लोग जिस एज से गुजर रहे हो, जो मेरे चैनल पे हैं, क्योंकि मुझे डेटा दिखता है तो मैक्सिमम लोग जो है वो अभी अपनी ट्वेंटीज़ में है ना, या उसी के आसपास हैं। तो ये जो एज होती है करियर बनाने की, लाइफ बनाने की, उसमें से 90% लोग लगे पड़े हैं केवल रिलेशनशिप के चक्कर में। अभी मेरी एक बंदे से बात हुई और उस बंदे ने ये, मतलब वो एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। और बंदी उसके साथ ही होती थी, साथ में पढ़ाई करते थे। सडनली बंदी ने छोड़ दिया एंड वो अपने रास्ते हो गई। और अब उसके दिमाग में यही घूम रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, कोई तो कारण तो होगा, कुछ तो रीज़न होगा। वो अपनी एनर्जी वहाँ बर्बाद कर रहा है, जबकि अभी उसको फोकस करना चाहिए एसएससी के ऊपर, राइट? क्योंकि अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है ना मेरे भाई, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, अगर तुम्हारा करियर नहीं है, जॉब नहीं है, तो वैसे भी कोई नहीं आएगा। अब उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूँ? अगर मैं उसको कुछ ऐसा बता भी दूँ जिससे वो अपनी बंदी को वापस ले आए, वैसे ऐसा कोई ट्रिक एंड ट्रिप ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं होता मेरे भाई। जो भी लव गुरुज़ और ये जो भी पेड कॉल लेकर के तुम्हें ये बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ नहीं होता है, गिनी-चुनी 4-5 ट्रिक्स होती हैं, वो तुम लगाते हो, तो वो उन चीज़ों से, साइकोलॉजिकल ट्रिक से एक चांस बन जाता है, एक बहुत छोटा-सा चांस बनता है कि हाँ भाई, हो सकता है कि चीज़ें काम कर दें, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, समझे? तो मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई कि ये भी लॉन्ग रन के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करके अगर बंदा सामने वाला वापस से इम्प्रेस हो जाए या पागल हो जाए, उसको नीड जग जाए, या वो नीडेड ही हो और उसने किसी कारणवश ऐसा डिसीजन ले लिया और उसको रियलाइज हो गया कि भाई साहब नहीं नहीं यार, गलती हो गई, और वो वापस आ भी जाए, तो वो लंबा नहीं टिकेगा। शादी तो नहीं करेगा ना तुमसे। देखो भाई, अभी तक तुम जितने भी रिलेशनशिप में भी हो, ये जान लो कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं है, करियर नहीं है, बस यहीं पड़े हो, कुछ कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद उसकी किसी से शादी हो जाएगी। कोई जॉब वाला, कोई करियर वाला, कोई सेटल्ड इंसान उसको लेकर के चला जाएगा, तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब एक, भाई ये मेरी एनालिसिस है ना। आई होप कि इस चैनल पे जितने लोग हैं वो सब एडल्ट्स हैं। अपनी आपकी खुद की सोच हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो कहीं न कहीं मैं अपने खुद के व्यक्तिगत विचार रखने जा रहा हूँ, जो मेरी एनालिसिस है, जो मैंने सोचा है, ठीक है? मैं ये जानता हूँ कि देखो, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ भी अगर कुछ है ना, तो वो प्यार ही है मेरे भाई। लेकिन वो तब होता है जब आपको कोई ऐसा प्यार करने वाला हो, कोई ऐसा इंसान हो जो कहीं न कहीं निस्वार्थ आपसे प्रेम करता हो। मतलब उसका अब कोई सेल्फिशनेस मोटिव नहीं है, कुछ भी उसको नहीं चाहिए। बस उसको सिर्फ़ देना है, लेना कुछ नहीं है। और ऐसा प्यार ना हम इंसान करना नहीं जानते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसा प्यार जानवर भले कर लेंगे तुमसे, एक बार एक एक कुत्ता भले तुमसे वैसा प्यार कर लेगा, लेकिन इंसान वैसा प्यार शायद ही कर पाता है। बिकॉज़ मैंने इंसानों को जितना समझा है, तो हम लोग एक भगवान की पूजा भी करते हैं ना, तो अगर हमारा XYZ भगवान, कोई भी एक भगवान मान लो कि हम इन भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा, वो जो भी हमारी मन्नत है, जो भी हमारी इच्छाएँ हैं, अगर वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम भगवान भी बदल देते हैं मेरे भाई। हमने सुन लिया कि फलाने भगवान चमत्कार दिखा रहे हैं, उनके मतलब यहाँ हमारे कोई गुरुजी हैं। पहले हम एक को फ़ॉलो कर रहे थे, इतने में पता चला कि कोई और गुरुजी आ गए, वो चमत्कार दिखा रहे हैं, तो कल को हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो भाई यही है, दुनिया यही है, अपने मतलब के हिसाब से लोग भगवान तक को बदल देते हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो यार, तुम एक छोटे-मोटे तुच्छ से इंसान हो, कुछ नहीं है तुम, है ना? ऐसी कोई वैल्यू थोड़ी है तुम्हारी। कल तुम, सच में बोल रहा हूँ भाई, कल अगर तुम दुनिया से चले भी जाते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? और वो भी एक हद तक ही पड़ेगा, उसके बाद तो वो भी भुला देंगे, ठीक है? लोग अगर ये बोलते हैं कि माँ-बाप का प्यार निस्वार्थ होता है, तो डेफ़िनेटली काफ़ी हद तक अगर हम संसार से कंपैरिज़न कर रहे हैं, बाकी इंसानों से और बाकी रिश्तों से कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली फिर वो निस्वार्थ प्रेम आपकी कैटेगरी में आ जाता है। पर क्या बिल्कुल निस्वार्थ होता है? तो बिल्कुल 100% तो मैं भी नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि कहीं न कहीं अ, कितना भी प्यार हो, अब एक माँ ने वो, क्योंकि उसने आपको अपनी कोख में रखा है 9 महीने, इतना, मतलब कहीं न कहीं आप एक इन्वेस्टमेंट हो मेरे भाई, ठीक है? कई सालों का इन्वेस्टमेंट हो उनका, उनकी पूरी जीवन की जमा पूँजी हो तुम, इसलिए कहीं न कहीं तुम इतने इम्पोर्टेंट हो मेरे भाई।
क्योंकि अगर ये पता चल जाए ना कि लौंडा 30 का हो गया है और अभी तक जॉब नहीं कर रहा है, तो कुछ समय बाद घर वाले भी बोल देते हैं कि घर में बैठ के टुकड़े तोड़ रहे हो। ठीक है? ऐसे वर्ड्स भी सुनने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती है, राइट? तो ख़ैर उस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। कहने का मतलब ये है कि भाई प्यार यही है, ठीक है? इंसान का स्वार्थ है, अगर मुझे तुमसे कोई इच्छा है, मुझे मुझे तुमसे कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सीधी बात यही है मेरे भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इट्स अ प्योर बिज़नेस। ठीक है? और लॉन्ग टाइम कमिटमेंट ये सब बकवास है, ठीक है? तो हमारे पूर्वजों ने क्या करा ना, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे हिंदुस्तानी जो पूर्वज थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि यार ये तो पता ही है कि प्यार तो बस ऐसे ही है, फेक चीज़ है, एक एक वो है, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाकर के वो वैसे भी खत्म हो ही जाना है, वो वैसा इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है। तो हम एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि जहाँ पे डाइवोर्स लेना इतना आसान ना हो, छोड़ना इतना आसान ना हो और छोड़ने के बाद दूसरा मिलना इतना आसान ना हो, तो एक चॉइस होती है। आप देखना, जितने लोगों की आज शादी हुई है, आज उनका जो प्यार है एकदम 2 हंसों का जोड़ा बन के वो फ़ोटोज़-वोटोज़ डाल रहे होते हैं, इतना है ना, कपल गोल्स कर रहे होते हैं, हद हद चीज़ें कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। आप देखना 10 साल बाद, 20 साल बाद वो एक-दूसरे को कोस रहे होते हैं कि तुम्हारे माँ-बाप ने मुझे ऐसा किया, मेरे माँ-बाप ने तुम्हें तुम्हारे पल्ले बाँध दिया, ये हो गया, वो हो गया, गंदी वाली लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। कहीं न कहीं उनके मन में ये थॉट्स भी आते हैं कि यार इसकी इससे अच्छा तो इसको छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन हमारी जो अभी भी हम जिस इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं, अभी भी वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा नहीं चढ़ा है हमारे ऊपर, हालाँकि काफ़ी चढ़ चुका है, लेकिन इतना नहीं चढ़ा है। तो हमारा अभी भी यही होता है यार कि अगर मैंने 40 साल का हो गया हूँ, 45 साल का हो गया हूँ और अगर मैं डिवोर्स ले ले रहा हूँ, तो मुझे दूसरा इंसान नहीं, पहले तो हम इंसानों को एक कंपेनियनशिप चाहिए लाइफ लॉन्ग। हम अकेले इतना नहीं जी सकते, अगर हम हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, हम कोई बड़े साधु महात्मा नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा सालों तक ऐसी कोई ऐसी ऐसी साधना नहीं की है कि हम अकेले भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। तो हमें कंपेनियन चाहिए होता है मेरे भाई। तो वो जो अकेलेपन का जो डर है ना, वो उसकी वजह से रिश्ते बचे रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अगर मैंने यहाँ छोड़ दिया तो कहीं न कहीं एक तो 2 फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हमारे इंडियन कल्चर में, पुराने कल्चर में, जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें फैमिली, समाज 50 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर ये लगता है कि नाम खराब होगा, बदनामी होगी, फलाना होगा, फिर कोई और शादी भी नहीं करेगा, घर वाले भी फिर वो वैल्यू नहीं देंगे। तो इंसान किसी न किसी तरह से दब-वब के एडजस्ट करके, कैसे न कैसे करके वहाँ पे टिका रह जाता है। सीधी बात ये है मेरा भाई, कोई प्यार-व्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक सर्टेन ऐज के बाद वो चीज़ खत्म हो ही जाती है। हाँ, अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट, आप एक कमरे में भी अगर 20 साल रहे हो और फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप कहीं और जा रहे हो, तो उस कमरे से आपकी कई मेमोरीज़ जुड़ जाती है, तो आपको उन मेमोरीज़ की वज़ह से उस कमरे से भी अटैचमेंट हो जाती है। तो अटैचमेंट एक नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हो जाती है। तो ये कहना कि भाई क्या बोल सकते हैं कि हाँ, तो इंसान से भी अटैचमेंट होना तो फिर तो बड़ी स्वाभाविक चीज़ है ना मेरे भाई, ठीक है? अब आप ये देखो कि जो आजकल रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, कहीं न कहीं एक तो हमें आज से पहले के ज़माने में जब हम मूवीज़ देखते थे, चीज़ें देखते थे, तो हम हमें हमें लव वगैरह ये वो हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं थी ना, ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना हम 50 लोगों से एक साथ कनेक्ट हो सकते थे। दोस्त भी लोगों के बहुत लिमिटेड होते थे, ऐसा नहीं होता था 500-500 दोस्त हो रखे हैं ज़िंदगी में, है ना? गिने-चुने 5-6 दोस्त हुआ करते थे और वहीं ज़िंदगी बसर हो रही होती थी, सोशल मीडिया नहीं था, कोई मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं थे लाइफ़ में लोगों के, तो ऑप्शंस कम थे तो आपने एक को पसंद कर लिया, पसंद करने के बाद कुछ समय बिताया, उसके बाद उसकी कुछ बुराइयाँ पता चली, उसके बाद उसकी कुछ नेगेटिव पता चले, लेकिन कुछ समय के बाद आपने एडजस्ट कर लिया कि नहीं यार ठीक है यार, मतलब जो अच्छाइयाँ हैं वो भी तो है ना यार, चलो ठीक है यार, फिर अब वापस से कौन एबीसीडी करेगा, कौन नया पटाएगा, कौन नई चीज़ें करेगा, वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, जो है उसी को चलने दो, वही बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो देखो स्पार्क वहाँ पे भी खत्म हो जाता है। वो जो लव वाली जो कीड़ा है ना, वो उसमें भी खत्म हो जाता है, उस रिलेशनशिप में भी, लेकिन लोग खींच लेते थे उसको कि ठीक है, कोई नहीं, शादी तो अभी इससे करनी है, जो भी है अभी यही है, इसी के साथ ही है सब कुछ। लेकिन वहीं क्या होता है ना मेरे भाई, अ, आज के ज़माने में क्या हो गया है, आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, है ना? जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो गई हैं, तो आप आपके पास शॉपिंग तक तक में ऑप्शन है। अगर मुझे ना ₹10 का सामान भी खरीदना है, तो उसके लिए भी मेरे पास 50 ऑप्शंस हैं, ठीक है? और अगर मुझे एक मान लो टी-शर्ट खरीदनी है, तो उस टी-शर्ट की मैं 10 और 50 अलग-अलग ब्रांड से चेक कर सकता हूँ। फिर उनकी प्राइस कंपेयर कर सकता हूँ, 50 चीज़ें कंपेयर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कौन-सा बेटर है, मैं वो लूँगा। तो ऑप्शंस दोस्तों मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अवेलेबल हो चुके हैं, तो उसी तरह से सोशल मीडिया पे भी इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, पचासों चीज़ें हैं। दोस्तों आज ज़माना ऐसा हो गया है ना, हम ऑप्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं, ऑप्शन ओरिएंटेड। तो आज हम अगर मैं किसी इंसान के साथ कमिटेड हूँ और कुछ 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई-कई लोगों के तो 5-5, 6-6 साल चलने के बाद भी जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार इसके अंदर नेगेटिविटी ये नेगेटिव चीज़ें, ये नेगेटिव क्वालिटीज़ है और सामने उसको 4 ऑप्शंस और दिख रहे होते हैं, जहाँ पे पॉज़िटिव वो क्वालिटीज़ पॉज़िटिव रूप में होती हैं, लेकिन
क्या होता है ना कि जब तक आप किसी के साथ नहीं रहते उनके नेगेटिव आपको पता नहीं चलते, तो आपको उसको दूसरी जगह पे सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा होता है, ऑप्शंस में पॉजिटिव दिख रहा होता है, तो वो इंसान इसको छोड़ के उसको पकड़ लेता है। ठीक है, और ये स्विच स्विच मारता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आज़ादी है, यहाँ पे विल है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तुम्हें एक आज़ादी दी जा रही है कि क्योंकि तुम्हारे घर वालों को नहीं पता है, समाज को नहीं पता है, रिश्तेदारों को नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आज अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया तो कोई और मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पता है कि अगर कोई और गर्लफ्रेंड नहीं बनी या कोई और बॉयफ्रेंड नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, घर वाले कहीं ना कहीं शादी तो करा ही देंगे ना, एक पार्टनर तो मिल ही जाएगा ना। तो एक वो एश्योरिटी के साथ में है, इसलिए लव रिलेशनशिप्स भाई, कमिटमेंट इतनी लंबी नहीं चलती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि कोई नहीं, यहाँ से मैं निकल के दूसरी जगह जा पा रहा हूँ तो लोग चले जाते हैं मेरे भाई, सीधी बात यही है, समझे। शादी के बाद लोग इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि शादी लंबियाँ इसलिए चल जाती हैं क्योंकि ये, क्योंकि लेकिन आजकल वो भी चेंज हो रहा है मेरे भाई। डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि पिछले 10 सालों में जो डाइवोर्स के रेट है इंडिया में वो डबल हो चुके हैं। समझ रहे हो आप, डबल या ट्रिपल हो चुके हैं, ऐसा कुछ था यार भाई, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये डेटा है। अब हम बात कर लेंगे अगर वेस्टर्न कल्चर की, तो आप अगर वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस करोगे कि यार वहाँ पे ना ये समाज वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वहाँ पे घर वालों का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वहाँ पे किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। वहाँ आपको आज़ादी होती है, अगर आप 60 साल के भी हो तो भी आप अपनी शादी में अगर खुश नहीं लग रहे हो, आपको नहीं मजा आ रहा, आपको लग रहा है कि यार नहीं नहीं ये सामने वाले पर्सन में ये क्वालिटी खराब है, आप वहां से उस इंसान को छोड़ के दूसरे इंसान को पकड़ सकते हो, कोई आपको जज नहीं करता है। इसलिए आप देखो कि वहां पे मतलब एक इंसान जो पैदा हुआ है वेस्टर्न कल्चर में, वो जब तक मतलब बुढ़ापे तक पहुंचता है या मरता है और या किसी फाइनल इंसान के साथ सेटल होता है लाइफ में, यूजली तो बहुत सारे लोग तो वहाँ पे अकेलेपन में या लोनलीनेस में ही मर जाते हैं, बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, उनको पार्टनर्स ही नहीं होते, खास करके मर्द। औरतों को और भी लोग मिल जाते हैं, जवान लड़के भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द बड़े बुढ़ापे में अकेले मरते हैं वहाँ पे। और नहीं तो किसी एक इंसान के साथ सेटल होते हैं, लेकिन उस सेटलमेंट तक पहुंचने से पहले वो कम से कम उनके 3 या 4 डाइवोर्स हो चुके होते हैं और उनके सब में से कोई ना कोई बच्चे होते हैं, मतलब पता नहीं क्या सीन चल रहा है वहां पे, समझ लो। और ये रीजन क्यों है, बिकॉज कहीं ना कहीं आज़ादी है, आपको चॉइस की आज़ादी है। आप बात कर रहे हो, एक इंसान के साथ में रह रहे हो, 2 साल 3 साल देखा, आपको मजा नहीं आ रहा है, सामने एक और औरत है, वो भी अपने पति के साथ मजे में नहीं है, लेकिन आप दोनों के इंटरेस्ट मैच हो गए। ठीक है भाई, इसने अपने पति को छोड़ दिया, इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये दोनों साथ में आ गए। फिर साथ में रहे तो पता चला कि अच्छा इसमें तो ये भी प्रॉब्लम है, उसको भी पता चला इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने कोई और पकड़ लिया, उसने कुछ कोई और पकड़ लिया, ऐसे करके भाई इनकी जिंदगी चल रही है। ठीक है, इंडियन कल्चर में क्योंकि हमारा समाज ये वो इज्जत नाता फाता ये सब है, इसलिए हम कहीं ना कहीं थोड़ा दब जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते कहीं ना कहीं और इसीलिए यही रीजन है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप्स शादी के बाद भी इतना लंबा नहीं चलते। लोग कहते हैं ना लव मैरिजेस ज्यादा लंबा नहीं चलती, डेटा बताता है कि लव मैरिजेस डाइवोर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं रीजन ये होता है क्योंकि आपने अपनी विल लगाई है उसमें, अपनी इच्छा से आप उसमें गए हो। लव मैरिज में कहीं ना कहीं घर वालों की इच्छा होती है, आप मान लेते हो उसको। यहाँ आप अपनी इच्छा से गए हो तो देखो घर वाले इन्वॉल्व नहीं होते, वो तो पहले ही खुंदक खा के बैठे होते कि हमारी मर्जी के बिना किया है। ठीक है, समाज वाले अलग तुम्हारा मुंह नाक चढ़ा रहे होते, तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब तुम्हारी दिक्कतें होती हैं, तुमको ऐसा अगर अंदर से फील आता है कि यार यहाँ से निकलो यार, तो वहां पे क्या होता है मेरे भाई, वहां पे ये होता है कि आप कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, आपको किसी की शर्म नहीं होती, आपको लगता है यार क्या ही सोचेंगे, नाम तो वैसे ही पहले ही बदनाम करके ही तो शादी करी थी, नाम बदनाम करके ही तो शादी करी थी, अब छोड़ के कौन सा उखड़ जाएगा। यहाँ आपने इसको छोड़ा, घर वाले भी थोड़े से खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा छोड़ा, अब अपनी पसंद के लड़के से शादी कराएंगे, समाज में शादी कराएंगे, चलो जो भी है, और वो करके निकल जाएगा। और इंडिया में एक एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आपने एक बार कहीं से आपको किसी ने छोड़ दिया और आप दूसरी शादी करते हो तो दूसरा भी इंसान आपको सेकंड हैंड ही मिलता है। सेकंड हैंड का मतलब कहीं ना कहीं होता है कि उसकी भी एक डाइवोर्स ही इंसान ही मिलेगा। सेकंड हैंड एक बुरा शब्द हो गया मेरे भाई, माफ करना, डाइवोर्स ही मिलेगा, या ऐसा ही होगा जिसको किसी और ने भी छोड़ रखा होगा। हालांकि आज के ज़माने में तो मेरे भाई शादी के टाइम पे भी आपको, फिर अगर मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा था जो पहले यूज़ कर रहा था, तो फिर वो तो सेकंड छोड़ो, थर्ड एंड फोर्थ एंड पता नहीं कितने हैंड होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये तो सोचना ही छोड़ दो भाई कि अब वो ज़माना रहा है कि आपको सबसे पहले जो आप होगे वो पहले होगे और वो पहले होगा, वो खैर अलग टॉपिक हो गया, उस बारे में नहीं जा रहे। ठीक है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आप खुद देखो कि आप अपनी दिन रात की एनर्जी किस चीज़ में बर्बाद कर रहे हो, जिसका स्कोप इतना बेकार है, इतना छोटा है कि ये कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कब आपका रिश्ता टूट जाएगा, कब आपकी रिलेशनशिप, और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, फैक्ट बता रहा हूँ। आप रिलेशनशिप में हो, मैंने जो बोला निस्वार्थ प्रेम होता है, ये होता है वो होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम प्यार में होते हैं, जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं, हम जिसके भी साथ होते हैं, हमें लगता है भाई यही सब कुछ है, यही इंसान सब कुछ है, यही इंसान
वो हमारे को गिफ्ट दे रहा होता है, वो हम पे खर्चे कर रहा होता है, वो हमें घुमा रहा होता है, वो हमारी नीड्स का ध्यान रख रहा होता है, वो हमारी ख्याल रखता है, पचासों चीज़ें करता है। हमें लगता है यार ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा, यही दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कि वो जो तुम्हारे लिए कर रहा है वो अपने एक्स के लिए भी करता था, और कल वो किसी और के लिए भी उतना ही करेगा। सो द पॉइंट इज कि आपके साथ है, आपको लग रहा है यार दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान मेरे पास ये तो निस्वार्थ प्रेम करता है, ये तो सब बढ़िया है, इसके प्रेम में तो कोई भी बिल्कुल 1% का भी वो नहीं है। फिर उसको कोई बेटर मिलेगा, वो तुम्हें लात मारेगा, वो निकल जाएगा मेरे भाई। उसके बाद तुम दौड़ते फिरोगे जिंदगी भर, सोचोगे यार कितने साल बर्बाद कर दिए, किसके चक्कर में बर्बाद करती है मेरे भाई। देखो अल्टीमेटली तो तुम्हारी शादी हो ही जानी है, कोई ना कोई तो करा ही देना है, घर वाले करा देने, कोई ना कोई करा देना है। देखो मैं लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं लव के अगेंस्ट हूँ। अगर तुम्हें कोई पसंद आ रहा है, म्यूचुअल है, चीज़ें सही हैं, तो आप जा सकते हो उस चीज़ के अंदर। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे मेरे भाई, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, अपनी व्यूज़ बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं, देखो मैं खुद एक टाइम होता था जब मैं खुद सोचता था कि यार मुझे, मेरा सपना था कि मुझे तो लव मैरिज ही करनी है, ठीक है, एकदम मूवी जैसी मेरी स्टोरी होनी चाहिए। बंदी मिले और फिर हम सबके अगेंस्ट जाके, या मतलब सबको मना के और जैसे तैसे करके, और मतलब अपनी पसंद की बंदी से शादी करो। और उसके बड़े तर्क होते थे भाई, उसके भी तर्क मैं बता सकता हूँ, बड़े एडवांटेजेस उसमें भी हैं। पर अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो मेरे भाई डिसएडवांटेजेस इन लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर चल गई रिलेशनशिप, अगर चल गई तो फिर तो भैया उसके जैसा बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, अगर शादी हो जाती। प्रॉब्लम ये है कि अगर 100 लोग, यानी कि अगर 100 लोग इस तरीके के उसमें तामझाम में फंसे ना मेरे भाई, तो उसमें से 99 लोगों का एंड बहुत बुरा और बहुत घटिया होता है मेरे भाई। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, सिर्फ 1% होते हैं जो पार लगते हैं। और अगर आप समझदार इंसान हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे नहीं करोगे जहाँ पे 99% चांस हो नुकसान उठाने का, राइट। तो मेरा ये मानना है कि आप जिस एज ग्रुप में हो, बस कंक्लूजन यही होगा मेरे भाई वीडियो को एंड करने से पहले बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप जिस एज ग्रुप में हो, मेरी इच्छा ये है, इच्छा तो क्या बोलूँ, मेरा सजेशन ये है मेरे भाई कि अभी का टाइम आप अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे, अपनी हेल्थ पे, अपने लुक्स पे, इन चीज़ों पे काम करने पे, फोकस पे लगाओ। ठीक है, जब आप हर तरीके से सेटल्ड हो, जब आप हर तरीके से बेस्ट हो, उसके बाद ही आप सोचो अगर आपको रिलेशनशिप में जाना भी है तो। और मैं तो कहूँगा मत ही जाओ। जब घर वाले आपके लिए कोई बेटर इंसान ढूंढ लें आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, आपकी फैमिली कंपैटिबिलिटी, यार मेरे दोस्त कहीं ना कहीं केवल खुद की नहीं देखनी होती, परिवार की कंपैटिबिलिटी भी चेक की जाती है। रिश्ते मतलब एक फैमिली की, पूरे कुटुंब की, जो भी बोलो, उसकी कंपैटिबिलिटी भी देखी जाती है। तो वरना बड़े कलेश होते हैं आगे जाके जिंदगी में। तो जब घर वाले खुद एक कंपैटिबिलिटी बेस्ड कोई आपके लिए पार्टनर लिए हैं, तो आप उससे शादी करके जिंदगी बढ़िया बिताओ। बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई, है ना, जैसा आपको सही लगे। ये मेरे व्यूज़ थे। आपके व्यूज़ क्या हैं? आपको क्या लगता है? देखिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यार आजकल आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट्स, आपके कमेंट्स पढ़ के ना मेरे को मज़ा आता है। मेरे को एक फीडबैक भी मिलता है कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसा लग रहा है। दूसरा ये कि एक हेल्दी डिस्कशन होता है, चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है, बातें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे वीडियो लोग देख रहे हैं, ऐसे ही मतलब ऐसे ही व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, है ना, थोड़ा ज़िंदा-ज़िंदा फ़ील होता है। तो भाई ठीक है। और मेरा यूट्यूब जो है ना यार, एक प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि वीडियोस पे व्यूज़ नहीं दे रहा है, वीडियोस पहुंचा नहीं रहा है। क्योंकि देखो जितने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है वो लोग तो देख रहे हैं वीडियो, पर वीडियो पहुंच नहीं रहा है लोगों तक। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ताकि और वीडियोस जब भी मैं ऐसे अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच जाया करें, ठीक है, सजेशन वाइज भी। और तीसरी चीज़ ये कर दो यार मेरे भाई की, जो टेलीग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, मेरा चैनल है, आप उस पर जाके ज्वाइन कर लो, ताकि मैं कभी भी कोई नए वीडियोस डालूंगा तो वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, और मैं अपने ऑडियो मैसेजेस भी छोटे छोटे डाल देता हूँ। कभी मैं लाइव आना चाहूँ तो मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं अगर इन फ्यूचर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज या किसी भी तरीके की आपकी इच्छा अनुसार कोई भी फ्यूचर में एंडेवर्स करता हूँ, तो वो सब वहीं पे होने वाला है, और वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे भाई तुम्हें। तो ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय।